हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्लाउज में बाजू को किस तरीके से अटैच करें एकदम परफेक्ट तरीके से, जिससे हमारे आर्म होल में बिल्कुल भी क्रीज ना आए। देखिए, हमने बाजू को ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से हमारा लुक आया हुआ है। अगर आप बाजू की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बाजू की कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो हमने ब्लाउज को शोल्डर स्टिच कर लिया है। यहाँ से हम सीखेंगे कि ब्लाउज में बाजू को किस तरीके से जोड़ें और शोल्डर से हम बिल्कुल इस तरीके से बराबर कर लेंगे। और फिटिंग की साइड से तो हमारा आधा इंच इसमें शेप आया हुआ है, क्योंकि जब हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे थे तो हमने आर्म होल में, फ्रंट वाले आर्म होल में आधा इंच का शेप दिया हुआ था। इसके बाद हम बाजू को लेंगे, तो देखिए हमने बाजू में भी इसी तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ शेप दिया हुआ है। जो हमने बाजू में अंदर की तरफ शेप दिया हुआ है, वही हम आर्म होल में भी अंदर के शेप स्टिचिंग करेंगे। और जो भाग हमारा बाहर की तरफ है बाजू में, वो हम बैक पार्ट में स्टिच करेंगे। बाजू को हम ओपन करेंगे इस तरीके से। कट वाली साइड को हमें फ्रंट पार्ट में रखना है, तो इस तरीके से हम बाजू को एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे। तो देखिए हमारा कट वाले दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड है। यह बाजू हमारा बिना अस्तर का है, तो हम आधा इंच या 1 इंच अंदर की तरफ तुरपाई के लिए फोल्ड कर देंगे और इस पे हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा दे रहे हैं। कच्ची सिलाई लगाना है। तुरपाई करने के बाद इस धागे को हटा देना है। अभी हम इस तरीके से फोल्ड करके इस पे भी हम कच्ची सिलाई लगा दे रहे हैं बाजू की मोहरी पर। सिलाई करने के बाद से दोनों बाजू को हम दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से हम रखेंगे लेफ्ट और राइट को। कट वाले हम फ्रंट पार्ट में ज्वाइन करना है। यह हमें ध्यान रखना है कट वाले किस साइड, और जो हमारा विदाउट कट का है यानी कि बाहर की तरफ शेप है, उसे हम बैक पार्ट में ज्वाइन करेंगे। एक बाजू को हम हटा देंगे। अब हम आपको बाजू को स्टिच करना यानी कि जोड़ना सिखाएंगे कि किस तरीके से हमें बाजू को सिलाई करना है। शोल्डर से हम ब्लाउज को इस तरीके से ओपन करके रख देंगे और बाजू का सेंटर और शोल्डर का सेंटर को दोनों एक बराबर रखेंगे मिलाते हुए। ये बाहर के शेप वाला हमारा बैक पार्ट में रहेगा और जो अंदर की तरफ शेप है यानी कि कट लगाए हैं बाजू में, वो हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा। अब हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो शोल्डर पर सिलाई जब भी हम लगाते हैं बैक और फ्रंट पार्ट में, शोल्डर से 2 इंच बैक की तरफ और 2 इंच हमारा फ्रंट की तरफ बिल्कुल भी सिलाई स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि सीधा होना चाहिए। तरीके से हम बाजू को ज्वाइन कर लेंगे। बाजू को बिल्कुल भी नहीं खींचना है।
कपड़े को बराबर करते हुए हमने एक तरफ स्टिचिंग लगा दिया है। अब दूसरी तरफ शोल्डर से हम स्टिचिंग लगाएंगे। 2 इंच सिलाई हमेशा हम स्ट्रेट में लगाएंगे, बैक की तरफ भी, और शेप देते हुए बाजू का हम इस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। बाजू पर हम एक बार और सिलाई लगा देंगे। इस बाजू को हमने देखिए इस तरीके से जोड़ने के बाद दिख रहा है, बिल्कुल भी आर्म होल में क्रीज नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बाजू को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरे बाजू को हम सेंटर से, बाजू का सेंटर और शोल्डर का सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से नापेंगे। कपड़े को बराबर रखते हुए और हम इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने दोनों बाजू को स्टिच कर लिया है। और हम जब भी इस तरीके से ब्लाउज के बाजू को जोड़ेंगे यानी कि स्टिचिंग करेंगे तो हमारा आर्म होल के पास फिटिंग करने के बाद छोटा बड़ा नहीं होगा। इससे इस तरीके से बाजू को जोड़ने से हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। थैंक यू।